नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसमें एक लड़के ने एक भूतिया घर किराए पर लिया। यह कहानी उस लड़के के बारे में है जिसने सोचा था कि वह एक सस्ते में नया घर पाएगा, लेकिन उसने जो घर किराए पर लिया वो उसे उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित हुआ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं यह डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक लड़के की है जिसका नाम था रोहन। रोहन हाल ही में कॉलेज खत्म करके नौकरी करने के लिए शहर में आया था। जैसे ही उसे पहली बार एक अच्छे घर की तलाश शुरू की, उसे एक बहुत ही सस्ता और अच्छा घर मिल गया। वह घर बिल्कुल शहर के बाहरी इलाके में था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। रोहन ने सोचा, यह घर बहुत सस्ता है, मुझे तो इसे तुरंत किराए पर ले लेना चाहिए। वह घर पुराना और सुनसान था, लेकिन उसका किराया बहुत कम था, जिससे रोहन को कोई शक नहीं हुआ। घर का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसने कहा कि घर पुराने समय से खाली पड़ा है। उसने रोहन को घर में किसी भी तरह की परेशानी ना होने का भरोसा दिया। रोहन ने जल्दी से घर के सारे सामान को शिफ्ट किया और उस रात को आराम से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा बढ़ा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई किचन में बर्तन खड़का रहा हो या फिर घर के अंदर कुछ खिसक रहा हो। रोहन ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि उसने सोचा कि यह शायद घर का पुराना और टूट फूट वाला होना हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे खिड़की से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खांस रहा हो। वह डरते हुए खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह थककर कुछ देख रहा है, तो वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अचानक रोहन की आंखों से नींद गायब हो गई। वह अपने कमरे में अकेला महसूस करने लगा और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर उसे दिल की धड़कन तेज होने लगी। कुछ देर बाद उसके कमरे के सामने किसी के चलने की आवाजें आने लगी। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं, जैसे कोई उसके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। रात के वक्त रोहन ने महसूस किया कि कमरे के सामने कोई खड़ा था। जब उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, तो सामने खड़ा था एक खौफनाक शख्स जो पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। रोहन ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर जाकर ढक लिया। लेकिन अगली सुबह जब वह उठता है, तो पाता है कि उसके बिस्तर के पास जमीन पर खून के धब्बे हैं, जबकि उसने रात में किसी भी तरह का खून नहीं देखा था। रोहन ने सोचा कि यह सब केवल उसकी कल्पनाएं हो सकती हैं। लेकिन अगले दिन उसे घर के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि इस घर में एक परिवार हुआ करता था। वह परिवार बहुत ही खुशहाल था। लेकिन एक रात अचानक उस घर में भयंकर आग लग गई। वह परिवार इस आग में पूरी तरह से जल कर मर गया। कहते हैं कि घर के भीतर उस परिवार की आत्माएं फंसी हुई हैं और किसी भी नए व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती हैं। वह महिला ने रोहन को चेतावनी दी, तुम्हें यह घर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह आत्माएं तुम्हारे साथ भी वही करेंगी जो उन्होंने उस परिवार के साथ किया था। रोहन ने इस बात को अनसुना किया और सोचा कि वह उन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करेगा।
लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटीं वह सचमुच दिल दहला देने वाली थीं। एक रात रोहन को अचानक अपने कमरे में एक अजीब सी गंध आने लगी। वह गंध जलते हुए मांस जैसी थी, जैसे किसी ने आग में कुछ जलाया हो। जैसे ही उसने कमरे की रोशनी को खोला, सामने एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था जो खून से सना हुआ था। रोहन की हालत खराब हो गई। उसे अब साफ पता चल चुका था कि वह जो भूतिया घर किराए पर लिया था वह किसी शैतान की जगह से कम नहीं था। अगली रात जैसे ही वह सोने का प्रयास करता है, अचानक उसे उसके कमरे में आवाजें आने लगीं, खांसने, चीखने और फिर जोर से दरवाजे की हिलने की आवाजें। डर के मारे वह कमरे से बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर निकलता है, सामने उस महिला का चेहरा दिखता है जो जलकर मर चुकी थी। उसका चेहरा अब खौफनाक रूप में बदल चुका था और उसने रोहन से कहा, तुम कभी नहीं बच पाओगे। रोहन अब समझ चुका था कि वह जिस घर में रह रहा था वह भूतिया था। उसने तुरंत घर छोड़ दिया और उस भूतिया घर का किराया वापस करने के लिए मालिक के पास गया। लेकिन मालिक ने कहा, जो इस घर में घुसा है वह कभी नहीं निकल सकता। रोहन की किस्मत अच्छी थी कि वह उस घर से बाहर निकल आया, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से वह लड़का कभी भी ठीक से नहीं जी सका। उसे लगातार उस भूतिया घर का खौफ सताता रहा। वह कभी नहीं भूल सका कि उसने उस घर को किराए पर लिया था। दोस्तों, यह थी जिस लड़के ने एक भूतिया घर किराए पर लिया की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक युवक रोहित की है जो एक नई शहर में नौकरी के लिए आया था। उसे एक बड़ी और महंगी रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट मिल गया। कॉलोनी नई थी और बहुत से लोग वहां अभी हाल ही में शिफ्ट हुए थे, लेकिन कॉलोनी के बारे में कुछ बहुत अजीब बातें सुनने को मिलीं। लोग कहते थे कि कॉलोनी के एक हिस्से में कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं, यहां तक कि कुछ परिवारों ने आधी रात को वहां से भागने का फैसला किया था। रोहित ने इन बातों को महज अफवाह समझा और खुद को समझाया कि वह सिर्फ अपनी नई नौकरी में व्यस्त रहेगा। लेकिन जब वह पहली बार रात को अपने फ्लैट में अकेला बैठा था, तो उसे एक ऐसी घटना का सामना हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात जब रोहित अपने फ्लैट में आराम से सोने जा रहा था, उसने सुनी। यह आवाज थी किसी के चिल्लाने की। आवाज इतनी तीव्र थी कि वह एक झटका महसूस करके जाग गया। वह आवाज बगल वाले फ्लैट से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला चीख रही हो। रोहित थोड़ी देर तक यह सोचने की कोशिश करता रहा कि क्या यह कोई सपना था या फिर कुछ और। लेकिन जब आवाज लगातार आती रही तो उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और बाहर देखा। उसे सामने कोई नहीं दिखा, लेकिन बगल वाले फ्लैट की लाइट जल रही थी। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही वह उस फ्लैट के पास पहुंचा, उसे अंदर से एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी की जलती हुई खुशबू हो। फिर अचानक एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे जाने दो। और वह आवाज तुरंत बंद हो गई। रोहित ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह रोहित ने अपने पड़ोसी से बगल वाले फ्लैट के बारे में पूछा। उसे पता चला कि उस फ्लैट में कुछ साल पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक महिला और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन एक दिन अचानक उस परिवार के सभी सदस्य लापता हो गए। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने आत्महत्या की, जबकि कुछ लोग मानते थे कि वे किसी अजीब घटना का शिकार हो गए थे।
इसके बाद उस फ्लैट को कई बार किराए पर दिया गया, लेकिन हर बार कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। चीखें, सामान का गायब होना और कभी-कभी तो लोग वहां से भाग भी जाते थे। विक्रम को अब यकीन हो गया था कि कुछ गलत है। वह अकेला महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ और घटनाएं होने वाली थीं जो उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली थीं। एक दिन रोहित देर रात तक काम कर रहा था और अचानक उसने अपनी बालकनी से नीचे की तरफ देखा। वह देखता है कि बगल वाले फ्लैट की लाइट जल रही थी और फिर अचानक वह लाइट बंद हो जाती है। रोहित को लगा कि शायद वह महिला फिर से आई होगी और उसने सोचा कि वह यह देखने के लिए नीचे जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह बगल वाले फ्लैट के पास पहुंचा, अचानक उसने सुनी एक खौफनाक और दर्द भरी चीख, जो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक खौफनाक प्रेतात्मा से आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और इस बार किसी ने जवाब दिया, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज एक महिला की थी, लेकिन वह आवाज गहरी और बहुत भयानक थी। रोहित ने बिना एक शब्द कहे दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें फैल गईं। वहां खड़ा एक महिला का धुंधला चेहरा था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। वह महिला एक कटा हुआ चेहरा लेकर रो रही थी। तुम मेरे साथ क्या करोगे? महिला ने गुस्से में पूछा। रोहित डर के मारे कांपने लगा और वह तुरंत भागकर अपने फ्लैट में आ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह महिला अब उसके पीछे है। वह रात रोहित के लिए एक खौफनाक रात बन गई। रात भर वह अंधेरे में डरते हुए जागता रहा। उसे हर कोने से उस महिला की चीख सुनाई देती थी और अचानक फ्लैट के दरवाजे पर जोर से दस्तक होती। वह डर के मारे हिलता हुआ दरवाजा खोलता, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। यह घटना कई बार घटी और हर बार वह महिला थोड़ी और करीब महसूस होती। अंततः रोहित ने एक जानकार तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि उस फ्लैट में एक बदला लेने वाली आत्मा है, जो बहुत साल पहले जलकर मरी थी। वह महिला जिस तरह से जलकर मरी थी, उसी तरह वह हर किसी को जलाने की कोशिश करती है जो भी वहां आता है। वह महिला अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर रात उस फ्लैट में रहती है और किसी भी नए व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है। तांत्रिक ने रोहित को बताया कि इस आत्मा को शांत करने के लिए उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनानी होगी और उसे माफी मांगने का तरीका बताना होगा। रोहित ने तांत्रिक के बताए अनुसार एक रात्रि उस महिला की आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति दिलाने की कोशिश की। जैसे ही रोहित ने माफी मांगी और आत्मा से अनुरोध किया, अचानक हवाओं में शांति आ गई और वह महिला गायब हो गई। इसके बाद रोहित ने उस फ्लैट को छोड़ने का फैसला किया। उसने सुना कि अगले कुछ दिनों तक वहां कोई और नहीं रहा और धीरे धीरे उस कॉलोनी में फिर से शांति लौट आई। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।